सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 29/4/2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान में यजुर्वेदी कठोपनिषद के पहले अध्याय की तृतीय वल्ली में आप श्रवण कर रहे हैं। आज का विषय है अविवेकी की विषमता। ओम पुनः सुनिए, अविवेकी की विवशता। अविवेक यानी अज्ञानी, ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव है। अज्ञानी, जानकार नहीं, अनभिज्ञ। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति है, ये अज्ञानी व्यक्ति कितना विवश होता है। यस्त्वविज्ञानवान् भवते अयुक्तेन मनसा सदा यतस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। यस्त्वविज्ञानवान् भवते अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। जो बुद्धि रूप सारथी सर्वदा अविवेकी एवं असंयत चित्त से युक्त होता है, उसके अधीन इंद्रियां इसी प्रकार नहीं रहती हैं जैसे सारथी के अधीन दुष्ट घोड़े नहीं रहते हैं। आप रथ में बैठे हैं, सारथी भी है, घोड़े भी हैं, परंतु वे घोड़े तुम्हारे वश में नहीं है। लगाम भी अच्छी नहीं है, यानी कि ब्रेक अच्छा नहीं है। और जिस गाड़ी में ब्रेक फेल हो उसका भगवान ही मालिक होता है। ऐसे ही संसार में जितने भी मनुष्य हैं, अगर जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, जो इंद्रियों के वश में हैं, वो जिंदगी में ऐसे ऐसे कर्म कर जाते हैं कि उसका परिणाम वो बहुत लंबे समय तक पछताते हैं। सो पछताए अघाय उर अवश्य होए हितहान। दुष्ट अश्वा यानी कि जो ट्रेंड अश्व नहीं, अच्छे घोड़े नहीं, जो मनमाने। आज खूब घोड़े तेजस्वी हैं, बलवान हैं, सब कुछ हैं, परंतु वो अनुशासन नहीं मानते हैं, सारथी की बात नहीं मानते हैं। तो जो दुष्ट अश्व अगर घोड़े में जुटे हैं, घोड़े में जुटे हुए हैं, तो उनका रथ कहां जाएगा, मंजिल पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये नहीं कह सकते। ऐसे ही जैसे घोड़े में दुष्ट अश्व, उसको घोड़े दुष्ट अश्व रथ को तहस नहस कर देते हैं, सारथी को, रथी को, सबको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसी तरह से जो असंयत चित्ता, मन और इंद्रियों का जो जीव गुलाम है, मन ने जैसा कहा वैसा किया, इंद्रियों ने जो चाहा वो दिया। तत्र एवं सते यस्तो बुद्ध्याख्यः सारथिरे विज्ञानवान अनिपुणो अविवेकी। ऐसा होने पर भी जो बुद्धि रूपी सारथी अविज्ञानवान, जो बुद्धि है वो अच्छी नहीं है, अच्छे आचरण वाली नहीं है, अच्छे संस्कार वाली नहीं है, कुत्सित बुद्धि है, व्यभिचारिणी बुद्धि है, संसारी बुद्धि है,
और अन्यायी बुद्धि है, और बुद्धि ही सारथी होता है इस जीव रथ का। तो ऐसा जो अविज्ञानवान है और जिस बुद्धि को आत्मज्ञान नहीं है, समता नहीं है, को बिन विज्ञान की समता आवे, और बिना विज्ञान के समदर्शी कोई हो नहीं सकता है। और जो वासनाग्रस्त बुद्धि है और यही सारथी है, तो ऐसा जो ज्ञान से रहित बुद्धि और ज्ञान से रहित जो सारथी है, माने अकुशल, सुंदर नहीं, अकुशल, कुशल नहीं है, अर्थात रथ संचालन में अकुशल अन्य सारथी के समान इंद्रिय रूपी घोड़ों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के विवेक से रहित सारथी है। घोड़ों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और जो सर्वदा प्रग्रह माने लगाम, मन को लगाम कहा है। जो बुद्धि अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, और मन पे कंट्रोल होने का एक ही रास्ता है, निश्चय। अगर बुद्धि शुद्ध बुद्धि है और निश्चय अच्छा करती है, सुंदर निश्चय करती है, धर्म का निश्चय करती है और शास्त्र के अनुसार निश्चय करती है, वो शुद्ध बुद्धि कहलाती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, और हमें क्या जीना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, आदि आदि का निर्णय शास्त्र ही करते हैं। और शास्त्र के अनुसार जो बुद्धि कार्य करती है वो अच्छी और शुद्ध बुद्धि कहलाती है। और जो शास्त्र की मर्यादा को त्याग करके, गीता भागवत रामायण से कोई लेना देना नहीं है, और कुरान बाइबल ये तो शास्त्र ही नहीं है। शास्त्र की व्याख्या शास्तीत शास्त्रम, शासन करने वाला, धर्मानुसारी, सर्वभूत हिते रता, किसी की हिंसा की बात नहीं करता है, जो जियो और जीने दो आदि पर विश्वास करता है, वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है। अगर आप कुरान की उपासना करने लगोगे तो वहां पर वसुधैव माने प्रकृति में जितनी भी प्राणी हैं वो सभी प्राणी हमारे परिवार की तरह है। ये शिक्षा गीता और उपनिषद की है। और कुरान की शिक्षा है कि इस्लाम को छोड़कर के, मुसलमान को छोड़कर से सब काफिर हैं। बाइबल की शिक्षा है कि जितने भी हैं जो ईसाई नहीं हैं, इन सबको किसी भी तरह से ईसाई बनाओ, लोभ लालच आदि देख करके। वो केवल ईसाई को मानते हैं, वो केवल मुस्लिम धर्म को मानते हैं, पर सनातन धर्म यानी कि गीता ऐसा ग्रंथ है, उपनिषद ऐसा ग्रंथ है, ऐसे शास्त्र हैं जो कि संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब की तरह व्यवहार करना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं, आ ब्रह्म कीट जननी वर्णाश्रम विधायिनी निजाज्ञा रूप निगमा पुण्या पुण्य फल प्रदा। निगम वेद, वेद कहते हैं कि कीड़े से लेकर के ब्रह्मा तो जितने भी देवता हों, मनुष्यों, यक्षों, गंधर्वों, जो भी हैं, उन सबको भी इस पृथ्वी पर जीने का अधिकार है। उनको भी अपने हिसाब से जीने दो और तुम भी जियो और जीने दो। पर अन्य जो धर्म हैं, इसलिए उनके ग्रंथ शास्त्र नहीं हैं, अन्य धर्म वाले वो कहते हैं कि इस्लाम को छोड़ के सब काफिर हैं, किसी को जीने का अधिकार नहीं। तो तलवार की नोक पर वो अन्यों को मुसलमान बनाना चाहते हैं। पैसे आदि के लालच में, किसी अन्य लालच में वो ईसाई बनाना चाहते हैं। पर यह बनाना नहीं चाहते हैं। सनातन धर्म तो कहता है कि जो हो सो हो, परंतु सबसे प्रेम कर लो, सबसे स्नेह करो, सबको जीने का अधिकार दो, सबको खुशियां दो, हर प्राणी का हित सोचो। निगमा, हर प्राणी का हित जिस शास्त्र में छिपा हुआ है वे भगवान वेद हैं। और ऐसे वेद के अनुसार जो मन को
कंट्रोल करता है। और वेद का पहला सबसे बड़ा सिद्धांत है कि नहीं सत्यात परो धर्म। वेद भगवान कहते हैं कि सत्य से बड़ा इस दुनिया में, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तत्सत्यम स आत्मा, छांदोग्य उपनिषद सामवेद के में, तो तद माने जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सत्य है, इस सत्य का नाम आत्मा है। इसलिए आत्मा का हनन कभी नहीं करना चाहिए। और जो आत्मा को मारता है वे आत्महत्यारे की गति को पाते हैं। और आत्मा का हनन करने का अर्थ है कि सत्य का त्याग करना, सत्य को धूमिल करना, सत्य को न मानना और सत्य की आड़ में असत्य को स्थापित करना। तो सनातन धर्म के सिद्धांत में, निगम के सिद्धांत में, उपनिषद सिद्धांत में और गीता के सिद्धांत में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और अगर सत्य की उपासना सब करने लगे तो इस संसार में दुख रहेगा ही नहीं। अगर दुख कोई आता है वो असत्य के कारण आता है। पुलिस है, मिलिट्री है, जितने भी राजा जो काम करता है वो सत्य को निकालने के लिए, और दुष्ट असत्यवादी इनको दंड देता है राजा। वेद सिद्धांत है कि नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बड़ा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और अगर ये मन सत्य को वर्ण कर ले और बुद्धि सत्य को वर्ण कर ले, इंद्रियां सत्य को वर्ण कर ले में, तो ये धर्म के रास्ते से कभी भटकेंगी नहीं। और जब धर्म के मार्ग से भटकेंगी नहीं और तो वहां पर दुख होगा ही नहीं। तो जो सर्वदा प्रग्रह मन लगाम, स्थानीय अयुक्त मन अग्रहीत, युक्त माने ग्रहीत, अयुक्त माने अग्रहीत। ग्रहीत माने ग्रहण करना, अग्रहीत माने ग्रहण न करना। अग्रहीत अर्थात विक्षिप्त चित्त से युक्त हुआ, जिसके मन में मन इतने संकल्प विकल्प करता है कि वो सत्य से भटक जाता है, असत्य का वर्ण कर लेता है। और जो अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है वही आगे जाकर के पागल हो जाता है। नहीं सत्यात परो धर्म, इसलिए निगम माने वेद भगवान कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सत्य सिखाता है कि अगर तुमको आत्मवत पर देहेषु, अगर तुमको अपने देह से प्यार है, अपने देह को सुखी रखना चाहते हो, तो दूसरे को भी हलाल मत करो, दूसरे को भी काटो मत, दूसरे को पीड़ा मत दो। मन, वाणी और कर्म से किसी को पीड़ा न देना नाम धर्म है। मन, वाणी और कर्म से किसी को पीड़ित करना, मन से किसी को पीड़ित करना, कटु वचन बोल करके पीड़ित करना, व्यंग से पीड़ित करना, ये भी पाप है। अगर तुमको कटुवाणी पसंद नहीं है, अपमान पसंद नहीं है, तो किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम खुद पसंद नहीं करते हो। हे नचिकेता, यमराज ने कहा, हे नचिकेता, जो मन, वाणी और कर्म से जो धर्म का आचरण करता है, धर्म का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, और रामो विग्रह बाण धर्म। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि अगर धर्म माने सत्य, नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हे नचिकेता, इसे सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो मन, जो बुद्धि सत्य को वर्ण कर लेती है वो युक्त कहलाती है। और जो सत्य से भटक जाती है, जो मन सत्य से भटक करके, सत्य भटकने का अर्थ है कि जिस चीज में तुम्हारा अधिकार नहीं, चौराहे पर दुकान लगी है, मन में गरम गरम जलेबी खाने का मन कर रहा है, मन आपके वश में नहीं रहा, इंद्रियां भी वश में नहीं रही, तो मन भी चल दी, पैर चल दिए, आंखों ने देख लिया, हाथ बिना पूछे बताए, उसका मूल्य दिए बिना उसकी वस्तु को जबरदस्ती लेना चाहते हैं,
यानी कि असत्य का वर्ण कर रही है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन असत संकल्प कर रहा है, तो यानी कि सत्य यह है कि उसको उसका मूल्य दो और उसकी वस्तु का भोग करो, तो दोष नहीं है। और उसका मूल्य दिए बिना अगर किसी की व्यक्ति, वस्तु और क्रिया, व्यक्ति, वस्तु और क्रिया, ये तीनों में धर्म के अनुसार ही उनका कार्य करना चाहिए। जिसमें तुम्हारा अधिकार है उसे ही स्वीकार करना चाहिए, और जो तुम्हारे अधिकार की सीमा से बाहर है उसके प्रति चेष्टा नहीं करना चाहिए। दूसरे की पत्नी के प्रति कुदृष्टि करना पाप है, दूसरे के पति के प्रति कुदृष्टि करना पाप है, दूसरे के धन के प्रति कुदृष्टि करना पाप है, क्योंकि वो तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारा हक उसमें नहीं है, इसलिए उसे असत्य कहते हैं। नहीं सत्यात् परो धर्मः, भगवान के हे नचिकेता, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब ये मन और बुद्धि और इंद्रियां सत्य से भटक जाती हैं और तब वो असत को वर्ण करती हैं, असत को स्वीकार करती हैं, जिसमें तुम्हारा हक नहीं है उसको चाहना, बलात् लेना, जबरदस्ती करना, छीन लेना, झपट लेना, जो अंग्रेजों ने भारत में आकर लूट खसोट किया, जो मुसलमानों ने यहां पर इंडिया में आकर, भारत में आकर के और लुटेरों की तरह व्यवहार किया। यहां के लोग तो आराम से रहते थे, पर इन लोगों ने, विधर्मियों ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने आकर के कई सौ वर्ष पहले यहां भारत देश को अशांत कर दिया, यहां की संस्कृति को नष्ट किया। उन्होंने सत्य का पालन नहीं किया, उन्होंने जो उनके हक में नहीं है उसको भी लेने की इच्छा की अपने देश को छोड़ करके। खैर, तो इसलिए जिसमें तुम्हारा हक नहीं है उसकी चाहत करना अधर्म है। मन, वाणी और कर्म से किसी को पीड़ा देना ये अधर्म है। मन, वाणी, कर्म से किसी खुशियां देना ये धर्म है। इसलिए मन और बुद्धि जब सत्य को त्याग देती है और तब वो सत्य को त्याग करके असद विषय का ग्रहण करती हैं, भी अयुक्त कहलाती हैं, भी अयुक्त कहलाती हैं। माने वहां पर अयुक्त कहलाती हैं। और ऐसे विक्षिप्त चित्त से युक्त, जिसका मन जो तुम्हारे हक में नहीं है, जिसमें तुम्हारा हक नहीं, जो तुम्हारा नहीं है उसको चाहना, ये मन को विक्षिप्त कर सकता है। तुमको युद्ध भी करने पड़ सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे का हक छीनना, दूसरे के प्रति दृष्टि खराब करना, ये उचित नहीं है। तो जो कुबुद्धि है और जो गलत मन है वो सत्य को त्याग करके असद विषयों को ग्रहण करता है। उस अनिपुण बुद्धि रूपी सारथी के इंद्रिय रूपी घोड़े, बुद्धि का शासन होता है मन पर और मन का शासन होता है इंद्रियों पर। और अगर मन नहीं है तो इंद्रियां कार्य करने में असमर्थ हैं। अगर बुद्धि जब तक मन में संकल्प विकल्प हुआ, करूं या ना करूं, बुद्धि जब तक निर्णय नहीं देगी तो मन उसको सर्टिफाई नहीं करेगा, मन उसे प्रवृत्त नहीं होगा। तो बुद्धि कुबुद्धि है। वो अन्याय के, जब मन अन्याय के मार्ग पर जाता है, कौन से, जैसे सुच्याग्रं न दास्यामि युद्धेन विना तो केशव, पांडवों का हक है, पर दुर्योधन के मन ने हट कर लिया कि मैं पांडवों को सुई के अग्रभाग तक भी जमीन या कोई प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। कलुषित मन है, ईर्ष्याग्रस्त मन है, लोभी मन है, जो पांडवों का हक नहीं देना चाहता है। इसलिए परिणाम, जब उस और बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि दुर्योधन का मन जो कह रहा है, दुर्योधन की बुद्धि ने भी हां कर दिया कि तुम ठीक कर रहे हो, इसी का परिणाम लाखों लाख लोग मरे, सैन्य महाभारत जैसा युद्ध हुआ। तो जो जिसका हक है उसको दे देना चाहिए, किसी के हक को नहीं लेना चाहिए। तो जब आप सत्य को छोड़ करके असत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो उस मन का नाम है अयुक्त, उस बुद्धि का नाम है अयुक्त, उन इंद्रियों का नाम है अयुक्त, युक्त नहीं अयुक्त। और इंद्रिय रूपी घोड़े
माने रथाधिहार, उन सारथी के दुष्ट, दुष्ट दुष्ट का अर्थ होता है कि दुष्ट का सब जानते ही जानते हैं कि दुष्ट कैसे कहते हैं, सब जानते हैं। तो जिसके घोड़े दुष्ट हैं वो तुम्हारी बात कैसे मानेंगे? दुष्ट व्यक्ति अपने बाप की बात भी नहीं मानता है, अपने दोस्त की बात नहीं मानता है, अपने प्रेमी की, अपनी प्रेमिका की बात नहीं मानता है, राजा की बात नहीं मानता है। दुष्ट तो दुष्ट होता है। ऐसे दुष्ट बने इंद्रिय, दुष्ट इंद्रियों के बस में जब मन हो जाता है, दुष्ट इंद्रियों और मन के बस में जो बुद्धि हो जाती है, तो जो अंतःकरण उपज माने जीव भटक जाता है। तो यहां पर बेकाबू घोड़ों के समान अवश्य वश में न आने वाले, यानी कि जिनका निवारण नहीं किया जा सकता है, ऐसे उनकी इंद्रियां और मन हो जाते हैं। ऐसा जो अभिव्यक्ति व्यक्ति जिसके घोड़े भी दुष्ट हैं, मन भी दुष्ट है, बुद्धि भी दुष्ट है, तो शरीर स्थिर कैसे हो सकता है? और दुष्टता कब आएगी? जब आप सत्य का त्याग कर देंगे। सत्य धर्म है, सत्य आत्मा है, सत्य राम है, सत्य सर्वस्व है, और जितना भी पुलिस है, मिलिट्री है आदि, ये सब सत्य की ही रक्षा कर रहे हैं। और सत्येन सुपथाराये, सत्य एक ऐसा राजपथ है कि यहां पर कभी कांटे का प्रश्न ही नहीं है। और सत्य को छोड़कर के जितनी भी पगडंडियां हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो सब नरकाग्नि में तपाने वाले होते हैं। जो तुम्हारा नहीं है, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। दूसरे की अच्छी सुंदर वस्तु को देख करके जो तुम्हारे हक में नहीं है उसके प्रति ललचाना नहीं चाहिए। माने सत्य का त्याग करना ही अयुक्त होना है। सत्य को छोड़ करके आप जिस रास्ते से जाओगे, उस रास्ते से वहां पर केवल दुख ही दुख मिलेगा। तत्काल सुख की अनुभूति तुमको ऐसा लगेगा कि अच्छा कर रहे हैं, परंतु असत्य तो असत्य होता है। असत्य का मार्ग कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस अवस्था में सत्येन सुपथा, सुष्ठु पथा सुपथा। अगर व्युत्पत्ति करेंगे, सुष्ठु पथा, पथ में रास्ता, सप्तमी जन पथी हो ना, सुष्ठु पथा सुपथा, सत्येन सुपथा राये, रायमन राजमार्ग। सत्य एक ऐसा राजमार्ग है जहां पर जिस रास्ते से कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। असत्य एक ऐसा रास्ता है जहां पर लगेगा कि हमें सुख प्राप्त होगा, पर वहां सुख प्राप्त होता नहीं है। वहां पर छन छिन्न सुख लागे जन्म सत कोटे। इंद्रिय विषय के आप व्यभिचार में रत हो गए, दूसरे की स्त्री को स्वीकार किया, दूसरे के धन को स्वीकार किया, और दूसरे के घर को स्वीकार किया, दूसरे पर आपने कब्जा करना चाहा, दूसरे पर तानाशाही करना चाहा, तो उसमें हो सकता है युद्ध करते करते मौत भी हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा जो राजमार्ग है वो सत्य है। सत्य से बड़ा कोई राजमार्ग नहीं है। और जीव के कल्याण के लिए सबसे बड़ा रास्ता, सबसे बड़ा महान जो धर्म है वो सत्य रूपी धर्म है। इस सत्य के पालन के लिए पाश्चात्य नहीं, इस सत्य के पालन के लिए शिवी दधीच बलि, शिवी ने, दधीच ने, बलि ने, हरिश्चंद्र ने, युधिष्ठिर ने, राम ने, ऐसा कोई दुख नहीं है जो सत्य पालन में जो कोई भी आया हो दुख को सहा, पर सत्य को नहीं छोड़ा। ये भारतीय दर्शन है, ये उपनिषद विज्ञान है, ये निगम है, वेद हैं ये। तो वेद का एक ही राजमार्ग है सत्य। तो ये अब यहां पर असत्य को स्वीकार करने के कारण उसे अविवेकी कहा, अज्ञानी कहा, मूर्ख कहा, दुष्ट कहा। अब इसके विपरीत रूप में जो सत्य का पालन करते हैं उनको विवेकी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। तो आगे यमराज कह रहे हैं, हे नचिकेता, विवेकी की स्वाधीनता, सत्यनिष्ठ की स्वाधीनता। सत्यनिष्ठ कभी दास नहीं बनता है।
अगर परीक्षा के रूप में उसे भले ही शमशान की रक्षा करनी पड़े, पर लास्ट में विजय सत्य की ही होती है। ये राजमार्ग है। विवेकी की स्वाधीनता, जो सत्य को अपना धर्म मानता है, मन वाणी कर्म सत्य का पालन करता है, सत्य का परित्याग कभी नहीं करता है। महाभारत प्रसंग आता है तो भगवान कृष्ण ने कुंती से बुआ से कहा कि बुआ आप ऐसा मत समझ लेना कि ये हमारे बुआ के पुत्र हैं इसलिए हम इनके साथ में हैं। कि ईश्वर का न कोई अपना होता है न पराया होता है। फिर कैसे, क्यों साथ में हैं? तो हम पांडवों के साथ में इसलिए हैं कि भगवान ईश्वर का एक ही सिद्धांत होता है कि यतो धर्मः ततो जय। जिधर सत्य होगा, जिधर धर्म होगा, वहां भगवान अवश्य निवास करते हैं, वहां भगवान का नित्य वास होता है। क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है। जैसे अग्नि कभी शीतल नहीं हो सकती है, ऐसे सत्य स्वरूप ईश्वर कभी असत्य नहीं हो सकते हैं। सत्य स्वरूप ब्रह्म कभी असत्य नहीं हो सकते हैं। प्रकाश कभी अंधकार नहीं हो सकता है, नहीं सूर्य को कोई अंधकार दिखा सकता है। तो ऐसे जो सत्य को त्याग करके आप कुछ भी स्वीकार कर लेवें तो आप अज्ञानी, अविवेकी और अधोगति जाने वाले हो जाएंगे। और जो सत्य का पालन करते हैं उनके लिए कहते हैं कि सत्य का पालन करने वाले जो लोग हैं वे स्वाधीन होते हैं, महान होते हैं, स्वाधीन होते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवते युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। यह हमारे जो कोई भी पुरुष, क्योंकि उपनिषद यूनिवर्सल लॉ, वेद यूनिवर्सल लॉ, संपूर्ण ब्रह्मांड जब बना और संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद है और वेदों का जो सार 4% जो भाग है उसका नाम उपनिषद है। वेदों में 80% कर्म कांड विभाग है प्रतिशत और 16% उपासना कांड है और 4% वेदों का सार ज्ञान कांड है। ऐसा जो कोई भी इस ज्ञान, इस वेद की उपासना करते हैं, उपनिषद उपासना करते हैं या विज्ञान की उपासना करते हैं और जो बुद्धि रूपी सारथी कुशल और सर्वदा समाहित चित्त उसी का होगा जो सत्यनिष्ठ होगा, सत्य का उपासक होगा। उसके अधीन इंद्रियां इस प्रकार रहती हैं। जो हनुमान जी महाराज सत्य का कभी परित्याग नहीं करते, वे सत्य स्वरूप हैं। अब की जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाए, अब की बार में हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, ऐसा पुराण मिलता है। तो ऐसा जो इंद्रियां इस प्रकार जो सत्यनिष्ठ होता है उसकी इंद्रियां और मन भी वश में होता है। जैसे सारथी के अधीन अच्छे घोड़े होते हैं, ऐसे ही सत्यनिष्ठ के अधीन ये सभी इंद्रियां सत्यनिष्ठ के अधीन होती हैं। अर्जुन को उर्वशी ने स्वर्ग में बड़ी कठिन परीक्षा थी। उर्वशी ने शारीरिक सुख चाहा अर्जुन से, पर अर्जुन ने साफ मना कर दिया तुम माता हो सकती हो, ये हो सकता, परंतु तुम स्त्री पत्नी नहीं। और जब उर्वशी की इच्छा पूर्ति अर्जुन ने नहीं की तो उर्वशी ने शाप भी दे दिया। तो उन्हें शाप स्वीकार कर लिया, परंतु अप्सरा उर्वशी की उस इच्छा को उनको अर्जुन ने सत्य का परित्याग नहीं किया। पर अतीय मात समान कि चंद्रवंश के उद्भव में उर्वशी का स्थान एक माता का स्थान है। तो अर्जुन ने कहा कि इस चंद्रवंश जो हमारा जन्म हुआ है उस चंद्रवंश आपसे पैदा हुआ है, इसलिए आप माता हो सकती हैं, स्त्री नहीं। क्योंकि अर्जुन सत्यनिष्ठ हैं तो उनकी इंद्रियां भी बस में हैं, मन भी बस में हैं, और ऐसे सत्यनिष्ठ की इंद्रिय मन बुद्धि सब बस में होते हैं। यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीत सारथी भवति, यानी कि किंतु जो बुद्धि रूपी सारथी, बुद्धि को ही सारथी कहा है। शरीर रथ है, जीवात्मा रथी है,
और बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां अश्व है और शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये 5 विषय रास्ते हैं। और जो साधक बुद्धि रूपी कन्या का पाणि ग्रहण ब्रह्म के साथ करता है, यानी कि सत्य के साथ करता है, वो मोक्ष को पाता है। बुद्धि सुकन्या का कर संबंध, बुद्धि रूपी शुभ लक्षणा मन सत्यनिष्ठ बुद्धि का पाणि ग्रहण सत्य स्वरूप ब्रह्म के साथ में, जिस बुद्धि जो ब्रह्माकार हो गई है, तो जो ब्रह्माकार ब्रह्म का वर्ण कर लिया है, वो असत्य का वर्ण नहीं कर सकती है। और बुद्धि रूपी सारथी पूर्वोक्त सारथी से विपरीत विज्ञानवान कुशल मन को नियंत्रण रखने वाला। पहले जो अविवेकी का मन अनियंत्रित होता है, अविवेकी मन के वश में होता है, और विवेकी के वश में मन होता है। उसकी जो प्रतिज्ञा है, भीष्म जैसे, भीष्म सत्यनिष्ठ हैं, धर्मस्वरूप सत्यनिष्ठ हैं, तो जो संयमी है, तो वो संयमी पुरुष की इंद्रिय और मन ये बहिर्मुख नहीं, वो उसके धर्म के अनुसार ही विषय भोग करता है और धर्म के विपरीत नहीं। भीष्म ने काशी की राजकुमारी का शाप स्वीकार कर लिया, पर पाणि ग्रहण स्वीकार नहीं किया कि आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो पाणि ग्रहण कर ही कह सकते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी शादी नहीं कर सकता है, भीष्म ने यही कहा था। तो अगर तुम नहीं कर सकते, तुम ही प्रतिज्ञा करना नहीं जानते हो, तो काशी राजकुमारी ने कहा हम भी प्रतिज्ञा करना जानते हैं, तुमने जीवन को नष्ट किया, तो इसे प्रतिज्ञा करती कि चाहे जन्म पर जन्म ही क्यों न लेना पड़े, पर भीष्म की मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके तीसरे जन्म में वही काशी राजकुमारी शिखंडी बनी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। पर भीष्म जैसे संयमी पुरुष ने, सत्यनिष्ठ पुरुष ने कभी अपने धर्म का त्याग नहीं किया, इंद्रियों के वश में नहीं हुए, मन के वश में नहीं हुए, बुद्धि ने असत्य का निर्णय नहीं दिया। और ऐसे यहां पर तो जो संयमी हैं, युक्त मन वाले हैं, सत्यनिष्ठ मन वाले हैं, वे कभी असत्य का वर्ण नहीं करते हैं। मन को नियंत्रण रखने वाला अर्थात संयत चित्त होता है और उसकी अश्वस्थानीय इंद्रियां प्रवृत्त और निवृत्त किए जाने में इस प्रकार समर्थ होती हैं जिस सारथी के लिए अच्छे घोड़े। सत्य का वर्ण करने वाली बुद्धि है, तो बुद्धि कभी अन्याय के पक्ष में निर्णय नहीं देगी, असत्य के पक्ष में निर्णय नहीं देगी, व्यभिचार बलात्कार के पक्ष में निर्णय नहीं देगी, हिंसा के पक्ष में निर्णय नहीं देगी। होई बुद्धि जो परम सयाने, तहि तन चितवन अनहित जाने। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी जो सुंदर बुद्धि, सत्यनिष्ठ बुद्धि है, वो कभी भी कभी भी विषयों को आते देखकर भी और उन विषयों में प्रवृत्त नहीं होती है जो उनके हित में नहीं है। जो धर्म के अनुसार, जो धर्म के विरुद्ध काम को, ऐसी शुद्ध बुद्धि कभी भी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करती है। इसलिए इनको युक्त पुरुष कहते हैं, संयमी पुरुष कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं, सत्यनिष्ठ कहते हैं। तो ये आपने आज का प्रसंग अविवेकी की व्यवस्था देखी और विवेकी की स्वाधीनता देखी। शेष वार्ता कल आज तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।